सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कुछ काम करो। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ एक कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से लेखक ने हमें कहा है कि हमें जीवन में निष्क्रिय होकर नहीं बैठना है, लगातार अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 5, कुछ काम करो। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने असफलता से निराश न होकर लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं कि अगर हमें कभी जीवन में असफलता मिल जाती है, हम अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है। हमें लगातार संघर्ष करना है, कठिनाइयों का सामना करना है, तभी हम अपने जीवन में सफलता के दर्शन कर पाएंगे। पढ़ते हैं कविता कुछ काम करो। क्या कह रहे कवि? नर होने निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या कह रहे हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कि हे मनुष्य, तुम मनुष्य हो, तुम मानव हो, इसलिए अपने मन को उदास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें जीवन में कभी असफलता भी मिल जाए तो तुम्हें निराश नहीं होना है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तुम्हें लगातार कोई ना कोई काम करते रहना है, आलस्य धारण कर बैठना नहीं है। अगर तुम असफल हो जाते हो, तुम इस संसार में आए हो, तो संसार में रहकर कुछ काम करो, जिससे कि तुम्हारा नाम भी तुम्हारे जाने के बाद अमर हो जाए। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। क्या कह रहे हैं आगे कि तुम इस बात को जान लो कि भगवान ने जो तुम्हें मनुष्य जन्म दिया है, किस वजह से दिया, अर्थ मतलब किस कारण से दिया है, और तुम इस प्रकार से कार्य करो कि जो तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है वो बेकार ना जाए। व्यर्थ मतलब बेकार ना जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तुम्हें ये जो मानव शरीर मिला है, इसे किसी तुम उपयुक्त कार्य में लगाओ, जिससे कि तुम्हें अपने जीवन में जो तुम चाहते हो उस लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो जाए, तुम अपने जीवन को सफल बना सको। क्योंकि तुम मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे क्या कह रहे कभी? संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कि तुम समय के बीत जाने से पहले संभल जाओ, कि हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करने का यही सुयोग हो। सुयोग मतलब यही तुम्हें अच्छा समय मिला हो, और तुम इसमें को आलस्य में पड़कर निराश होकर व्यर्थ गवा दो। नहीं, तुम अपने काम पर लग जाओ, क्योंकि अगर तुम अच्छे से प्रयास करोगे, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कि अगर तुम अपने जीवन में अच्छे से प्रयास करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि अच्छा जो प्रयास होता है वो कभी बेकार नहीं जाता। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। यहाँ पे क्या कह रहे कभी कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनको तुम सपने के समान मत समझो, क्योंकि जीवन में अगर हम मेहनत करते हैं तो हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। इस संसार को सपने के जैसे मत समझो। अपना रास्ता पथ आप प्रशस्त करो अपना, यानी कि अपना रास्ता खुद तैयार करो, अपने रास्ते को खुद रोशन करो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब अपना रास्ता तुम खुद तैयार करोगे ना, उसको प्रकाशित कर दोगे, तो भगवान भी तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें को सहारा देने के लिए भगवान है। तुम मनुष्य हो, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या कह रहे कभी? निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या कह रहे आगे कि तुम कुछ भी कार्य करो अपने जीवन में, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। तुम अपने जीवन में कार्य करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, लेकिन तुम्हें अपने मान सम्मान की हमेशा रक्षा करनी है। तुम्हें किसी के सामने बिल्कुल ऐसे ही नहीं झुक जाना है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत तुच्छ हैं, हम बहुत छोटे हैं। नहीं, तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपने इज्जत का, मान का, मर्यादा का ध्यान रखना है, उसे सोचकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हें मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कि तुम कुछ ऐसा कर जाओ, इस संसार में आए हो, मनुष्य जीवन मिला है, कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, यानी कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। तुम्हारा सब कुछ चला जाए, तुमसे सब कुछ छिन जाए, लेकिन तुम्हारी मान, मर्यादा, इज्जत नहीं जानी चाहिए।
कुछ हो उन्हें तजो निज साधन को। जो जीवन में तुम्हें सुविधाएं मिली हैं, जो तुम्हारे अवसर मिले, उसे तुम जाने मत दो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, नर हो न निराश करो मन को। मनुष्य हो, इसलिए असफलता से तुम्हें घबराना नहीं है, प्रयास करना है तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आगे क्या कह रहे हैं कवि, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या कह रहे हैं आगे कवि, कि भगवान ने, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, भगवान ने तुम्हें दो हाथ तो दिए हैं, और तुम्हारे लिए जो तुम चाहते हो वो सारी वस्तुएं संसार में बना दी हैं। तुम प्राप्त करो उनको ना हो। अब तुम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पा रहे मेहनत के द्वारा, प्रयास के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, फिर है किसका यह दोष करो। तो फिर इसमें किसी और को दोष देना गलत है, ये तुम्हारी खुद की कमी है कि तुम उस चीजों को पा नहीं पा रहे हो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अलभ्य अलभ्य, जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी चीज को ऐसा मत समझो कि तुम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। मेहनत करो, प्रयास करो, तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तुम मनुष्य हो, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे कह रहे हैं कभी कि तुम किस गौरव के योग्य नहीं, तुम ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा सम्मान है जो तुम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों तुम गौरव पद हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा इस संसार में सुख है जिसको तुम भोग नहीं सकते। जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि तुम जन हो तुम भी जगदीश्वर के, क्योंकि तुम भी तो भगवान के बनाए हुए हो, तुम भी तो भगवान की संतान हो, जिन्होंने सभी व्यक्तियों को पैदा किया है। सब है जिसके अपने घर के, जिन्होंने सभी को बनाया है। वो लोग जब वो सारी चीजों को प्राप्त कर सकते तो तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तुम्हें भी तो भगवान ने बनाया है, तुम भी तो भगवान की संतान हो। फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, जब तुम भगवान की के बनाए हुए हो तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। यानी कि तुम जीवन में सब कुछ पा सकते हो, हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। नर हो ने निराश करो मन को। इसलिए मनुष्य, तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को उदास मत कर। आगे क्या करें, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता उस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे क्या कह रहे हैं कि करके विधिवाद न खेद करो, कि तुम अपने भाग्य पर भरोसा करके दुखी मत हो। अपने निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, अपने लक्ष्य को निरंतर पाने का प्रयास करो, उसके लिए मेहनत करो, परिश्रम करो। बनता उस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की नदी है। क्योंकि परिश्रम ही वो रास्ता है जिससे अपने जीवन के तुम सुख के खजाने को प्राप्त कर सकते हो। केवल परिश्रम के द्वारा ही तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। जो तुम्हारा निष्क्रिय जीवन है, यानी कि जो आलसी भरा वाला जो तुम्हारा जीवन है, जिसको तुम बैठे बैठे ऐसे ही बेकार कर देते हो, उस जीवन पर धिक्कार करो, उस जीवन को गलत समझो, धिक्कार दो, उसको बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम जीवन में संघर्ष कर सब कुछ पा सकते हो। पाठ लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर भावों के साथ। पाठ हमें क्या शिक्षा दे रहा है, हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमें जीवन में एक बार सफलता मिल जाती है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। उद्देश्य परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना, कि हमें अपने जीवन में लगातार मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। इसी उद्देश्य से इस पाठ की रचना की गई है। पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। व्यर्थ बेकार, उपयुक्त उचित सही, नर मनुष्य आदमी, जग संसार, सुयोग अच्छा अवसर, सदुपाय अच्छा उपाय, निरा केवल प्रशस्त करना विस्तार देना, अखिलेश्वर ईश्वर अवलंबन सहारा, नित्य रोजाना तजो त्यागो कर हाथ, वांछित इच्छित विधान व्यवस्था अलभ्य जिसे प्राप्त न किया जा सके, योग्य भोगने उपयोग के योग्य, जगदीश्वर संसार के ईश्वर, दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तु, विधिवाद भाग्यवाद, उद्यम परिश्रम, निधि खजाना, अधिक धिक्कार, निष्क्रिय क्रियाहीन अवस्था। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत 1 सही। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, नर को नहीं होना चाहिए निडर, निराश, साहसी, परिश्रमी।
तो निराश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? सुयोग, दुर्योग, वियोग, पागलपन तो सुयोग। किसने हमें हाथ दान किए हैं? सन्यासी ने, पिता ने, प्रभु ने, मनुष्य ने तो प्रभु ने, भगवान ने। नेक्स्ट है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। कर लेते हैं, लिखेंगे, संभलो की सुयोग, सुयोग ने जाय चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ने निरा सपना, निरा सपना पथ आप प्रशस्त, प्रशस्त करो अपना। देखते, अखिलेश्वर है अवलंबन को, अवलंबन, अवलंबन मतलब सहारा, अवलंबन को नर हो ने निराश करो मन को, मन को। योगी एक बार पढ़ लेते हैं, संभलो की सुयोग ने जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ने निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ने निराश करो मन को। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत लगाइए। करते हैं, इस संसार का स्वामी ईश्वर है, बिल्कुल सही। कौन है? ईश्वर है। असफल होने पर निराश होना आवश्यक है, गलत। परिश्रम करने से सारे कष्ट दूर हो जाते, ये भी सही है। परिश्रम करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, गलत। परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते, ये भी सही। परिश्रम करने के लिए ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए, 2 कॉलम है और बा मिलान करना है। करते हैं, व्यर्थ क्या आएगा? बेकार। नर मनुष्य, जग संसार, अखिलेश्वर ईश्वर, वांछित इच्छित, निधि खजाना। तो बच्चों ने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा, अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, ये पाठ हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना है, बल्कि लगातार संघर्ष कर आगे बढ़ना है। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता को याद करने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।